तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में कत्ल का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुकरम नामी 45 साल शख्स को चंद नामालूम अफराद ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये कत्ल की वजह पुरानी खुसूमत का नतीजा बताया जा रहा है। कत्ल इस बेदर्दी से किया गया कि मकतूल के लड़के के हाथ पर भी जख्म आए, जो अपने वालिद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस मासूम को क्या मालूम था कि इसके वालिद को यह दरिंदे कत्ल कर देंगे। वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा था, जिसे कातिलों ने बेदर्दी से दूर ढकल दिया। कातिल मुकरम को कत्ल करने के इरादे से आए थे। कातिलों ने मुकरम को इस तरह शदीद जख्मी किया कि वो मौके वारदात पर ही हलाक हो गया। कालापत्थर पुलिस इत्तला मिलते ही मौके वारदात पर क्लोज टीम के साथ पहुंच गई। एक मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। कत्ल की इत्तला मिलते ही एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफ़ीक, ACP चारमीनार भिक्षम रेड्डी, इंस्पेक्टर कालापत्थर S सुदर्शन भी मौके वारदात पर पहुंच गए। एडिशनल DCP सैयद रफ़ीक ने मीडिया को तफसीलात बताई। शहर में हो रहे आए दिन कत्लों से अवाम में डर व खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आए दिन नए रौडी शीटर्स पैदा हो रहे हैं और पुराने रौडी शीटर्स करोड़पति बनते जा रहे हैं। अब ये कत्लों को रोकने का काम हुकूमत और पुलिस का है कि किस तरह इस बर्बरियत को ख़त्म किया जाए। हुकूमत और आपसी दुश्मनी और पैसे के लिए कई कत्ल हो गए हैं। बास कातिल तो ऐसे सफाक हैं कि कत्ल करते हैं और मस्के के बाल की तरह मुकदमे से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वाहिद की कमी और कई कातिल असर व रसूख से कत्ल के मुकदमे से बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कत्ल करने के बाद ये रौडी शीटर्स शहर में बाइज्जत शहरी की तरह घूमते फिरते हैं और अवाम पर अपना रोब और दबदबा झाड़ते हैं। अवाम इनके डर और खौफ से अपने मसाइल के हल के लिए इनसे रुजू होते हैं। अब ये अहकाम पर है कि वो इस तरह के कातिलों को किस तरह से कंट्रोल करें और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाए। तेलंगाना न्यूज़ टुडे हुकूमत तेलंगाना से DGP तेलंगाना जनाब महेंद्र रेड्डी से और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार से यह दरख्वास्त करता है कि वो कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। आदम भाई जब मैं मीटिंग में डाला मैंने तो मालूम कर दूंगा आप एक मिनट हम जो लिख रहे यही फाइनल नहीं होता फिर बाद में यही चीज़ कुछ आए हम लोग का परसों में वो भी ऐड कर ठीक है। जब जल्दबाजी में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता कुछ कम भी आ जाता मुकरम का भैया मुकरम वाली नाम है उनका। 5 बजे बैठे हुए तो छोटे छोटे के बीच में बातें कर लेते हुए 3-4 अननोन पर्सन आए और जो है ना उसको सूर्या तलवारों से जो है ना उसको मर्डर करके चले गए और उसको हॉस्पिटल में गए तक उन्होंने जान नहीं पड़ सके, वहाँ डेथ हो गया। उस्मानिया हॉस्पिटल में मर्डर उसका नाम पकड़ के मोड़ दिया। उसका एक अरबाज नाम है उन्होंने और उसका एक बाप और उसके 3-4 फ्रेंड्स 4 जने मिल के आगे जो है ना उसको मर्डर करें। कंप्लेंट हो गया। अभी जो है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी, उसका क्या निकल जाएगा देखिए। कुछ पुरानी दुश्मनी थी या कुछ भी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। इधर आ जाओ जाने वालों को रास्ता ठीक है। बोलो माँ तुम क्या देखे आप? बोलो। 2-3 जने आए थे, पप्पा को मार डाले। मैं पप्पा के पास गया तो मेरे को ढकल डाले, ढकल के मार डाले। तो कौन थे आप, पहचानते? नहीं पहचानता था, मार के चले गए, भाग के लगे। मारे से वालों को देखे बेटा? देखे माँ? नहीं देखा। कौन जाना था भाव को गिरा के मार रहे थे तो पकड़ लिया ऐसा ही जी एक जगह को पहचान बाप को मार दिया। जिससे लड़ाई उनके पप्पा अरबाज के बाबा, अरबाज के फादर। दवाखाने में आंधी पे में डॉक्टर तो ब्रॉड डेड बोले। अब हम तो नहीं बोल सकते कि स्पॉट पे हुआ था या तो रास्ते में हुआ।
कौन सा पीएस लिमिट आता सर ये तो काला पत्थर का कर रहे हैं हम लोग अपने खत्म केस। तो जरूरत पड़े तो कामा डिपोरा आएगा तो वहाँ पे चेंज करते हैं, लेकिन आज तो काला पत्थर का एफआईआर कर रहे हैं। 45 साल की उम्र रही थी उनके आसपास में, लारी का बिजनेस का कारोबार करते हैं। आज इवनिंग 5:45-5:50 के टाइम पे एक लड़का इधर से जाते जाते उनको स्टॉप करा, बॉडी के ऊपर में 5-6 इंजरीज हो गए, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर्स डिक्लेयर करे कि ब्रॉड डेड है बोल के। तो इसका रीज़न ये है कि मारने का वाला बच्चा 20 साल के आसपास में रहता। इसके पहले 2017 में ये जो प्रेजेंट डिसीज्ड है, इनकी बच्ची के साथ में वो क्लासमेट है, पढ़ते कॉलेज में। तो वहीं पे कुछ वो लड़की के साथ में कुछ हुआ बोल के एक लड़की भी कंप्लेंट दर्ज करी थी पीएस में, जब एक केस हुआ था 354D में। उसके बाद में लड़के को किडनैप करके कुछ नंगा करके मारे बोल के भी एक केस हुआ था। ये जो प्रेजेंट डिसीजन है इनके ऊपर में और उनके भाइयों के ऊपर ये किडनैपिंग केस पेंडिंग है। और लड़की का जो केस था छेड़छाड़ का, वो केस कोर्ट में एक्विटल हो गया था 2018 में। मुझे पुरानी हिस्ट्री ये है, ये केसेस में ना अक्यूड के ऊपर में कोई राउडी एंगल पूरा केसेस है, ना डिसीड के ऊपर में कोई राउडी शीट है। तो पूरे एंगल्स में हम लोग इंक्वायरी करके ये अकेला है या इसके साथ में और कौन है, तो पूरा इंक्वायरी करके जल्दी से जल्दी केस को एक फाइनल स्टेज पे लेके आते हैं। थैंक यू। स्पॉट पे कोई वेपन मिला क्या सर? नहीं, स्पॉट पे तो कोई चाकू नहीं मिला, लेकिन ढूंढ रहे हैं हम लोग चाकू के वास्ते। अब यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करे सब कुछ कर रहे टीम्स लगाए, वो चेकिंग भी चल रहा। सीसीटीवी फुटेज का अब चेकिंग चल रहा है। और वो जो नाइफ यूज़ कर रहे थे ऑफेंस में, वो नाइफ का से भी ढूंढ रहे हैं हम लोग। नहीं, उसका अरेस्ट कर लेते हैं, आज शाम तक करते हैं। इसका कुछ आइडिया है सर? नहीं, अब तो लोग हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें, आई विटनेस को भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। नहीं, फिलहाल तो नहीं मालूम, अभी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। अभी कंप्लेंट लेना है, लेने के बाद में इंक्वायरी करते हैं। ये कौन से लिमिट में हुआ साहब? ये काला पत्थर लिमिट्स में आता। थैंक यू।